परमेश्वर सूना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सूना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। पहले की अनपढ़ माताएं अनपढ़ पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, और आज की पढ़ी लिखी पत्नियां तो पति का नाम लेकर बुलाती हैं। ए घनश्याम यहां शास्त्र कहते हैं कि पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। क्यों जी? लेकिन आज इतनी शिक्षा को लेकर के लोग शिक्षा का दुरुपयोग कर। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम अभद्र हो जाओ, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम अश्लील हो जाओ, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि तुम संस्कारहीन हो जाओ। शिक्षा का मतलब ये है कि आप संस्कारी बने, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विद्या आपको अकड़ू नहीं बनाती, अभिमानी घमंडी नहीं बनाती। पति को नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए। आप अपनी पत्नी को क्या नाम से बुलाते हैं? क्या? कुछ भी नहीं, नाम नहीं लेते? नाम लेते हो? क्या बोलते हो? किसकी मम्मी? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही होता था। आप बताओ। हाँ पप्पू की अम्मा सुन रही हो? आप अपनी पत्नी को इस नाम से बुलाया करो। भाग्यवान यहां आओ। किस नाम से? जो आप बोलते हैं फलाने की अम्मा, जैसे बेटी का नाम है सुरभि तो सुरभि की अम्मा, बेटे का नाम है नारायण तो नारायण की अम्मा, माधव नाम बेटे का है तो माधव की अम्मा। आप क्या नाम से बुलाते? सुरुचि, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। तो पत्नी को आप नाम ना लें डायरेक्ट, ना पत्नी का नाम डायरेक्ट लें, ना पति का नाम। बड़े बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बड़े बेटे को भी गांव की माताएं, गांव के लोग भैया कहकर कुछ और कहकर बुला लिया करती थी। सारे लोग तो नाम से बुलाते थे, पर माँ बाप कुछ अलग नाम देकर भैया कह के बुला लेते। भैया यहाँ आओ, बेटा यहाँ आओ, बेटा कहो, बेटा यहाँ आओ। नाम रामू है या कुछ भी तो डायरेक्ट रामू यहाँ आओ, ऐसा नहीं। बड़े बेटे का भी नाम लेने का मना ही है, पर इतना आप लोग कहाँ फॉलो कर पाएंगे। पर पति का नाम तो कम से कम मत लो, पत्नी का नाम भी मत लो। भाग्यवान यहाँ आओ। और पति को आप लोग पत्नियां किस नाम से बुलाती हो? पत्नी पति को मैया आप क्या नाम से बुलाती हो? आप बताओ क्या नाम से बुलाती हो? क्या जगोल साहब? पहले पत्नियां पत्नी पति को कैसे बुलाती रही? पत्नी बोलती थी पहले, ए सुनो, ए जी सुनो जी, है ना? मैं आप ऐसे बोल दो, ए जी सुनिए। तो ए जी सुनिए, सुनिए, नाम की जरूरत नहीं है, सुनिए। बहुत मर्यादाएं थी हमारे भारत में, बहुत मर्यादाएं। पहले माँ अपनी बेटी को जब शादी होती थी, विदा करती थी, तो बेटी को समझाती थी माँ, बेटा आज से तेरी सास ही तेरी माँ है, तेरा ससुर ही तेरा पिता है, तेरा पति ही तेरा भगवान है, ऐसा समझाती थी। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। ये माता सीता को उनकी
माँ समझा के भेज रही हैं। सोचिए, सीता माँ को सिखाया, उनकी माँ ने कि सास ससुर तुम्हारे भगवान हैं, सेवा करना माँ बाप हैं, देवर तुम्हारा छोटा भाई है और पति तुम्हारा भगवान है। आप लोग भी बेटियों को ना थोड़ा ये पढ़ाया करो कि बेटा 2 बात सुन लेना ससुराल में, और बेटी को ना पक्की करके भेजो भोजन पानी बनाना। आजकल आप लोग अपनी बेटियों को जूजू बना लेते हो, कुछ नहीं आता, पढ़ी लिखी डिग्री तो है, रोटी नहीं बनाऊंगी, मैं रोटी बनाने आ रही हूँ, तुम्हारी नौकरानी हूं। आजकल लोग रोटी बनाने भोजन बनाने को भी छोटा काम समझते हैं, नौकरानी हूं। आजकल आप लोग नौकरों के हाथ का ही तो भोजन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है।